पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एंड सनराइज मसाला, स्वाद बिहार का। साल 1991 25 साल का एक लड़का अपने बड़े भाई के साथ घर के बाहर खड़ा था। अचानक एक कार में सवार कुछ लोग आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वो लड़का तो बच गया, लेकिन गोली लगने से उसके बड़े भाई की मौत हो गई। उसके बाद उस लड़के ने बाहुबली ब्रजेश सिंह से हाथ मिलाया, 5 बार विधायक बना, भाई की हत्या का बदला भी लिया। इस लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दी। 5.25 लाख के मार्जिन को घटाकर 1.5 लाख पर ले आया। उस शख्स का नाम है अजय राय। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अजय राय की पूरी कहानी। अजय राय की कहानी की शुरुआत होती है 90 के दशक से, जब उनके बड़े भाई अवधेश राय की हत्या कर दी गई। अवधेश बाहुबली ब्रजेश सिंह के करीबी थे और कोयले की ठेकेदारी करते थे। कोयले ने उन्हें पैसे तो दिए, लेकिन दुश्मनी भी दी, और दुश्मनी भी उस वक्त के उभरते बाहुबली मुख्तार अंसारी के साथ। दुश्मनी का अंजाम ये हुआ कि अवधेश राय की हत्या हो गई। आरोप लगे मुख्तार अंसारी और उसके ग्रुप पर। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भाई की हत्या के वक्त अजय काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएशन कर रहे थे। उसके बाद परिवार की जिम्मेदारियों के साथ भाई की दुश्मनी का बोझ भी अजय के सर पर आ गया। संरक्षण के लिए अपने भाई की तरह अब अजय भी बाहुबली ब्रजेश सिंह के साथ रहने लगे। फिर अजय आरएसएस से जुड़े तो एबीवीपी से होते हुए बीजेपी में पहुंच गए। इस बीच अजय पर आरोप लगा कि उन्होंने वाराणसी के डिप्टी मेयर अनिल सिंह को मारने की कोशिश की है। हालांकि इस मामले में अजय को क्लीन चिट मिल गई। वक्त बीता और आया साल 1996 के विधानसभा चुनाव का। बीजेपी ने अजय राय को वाराणसी की कोलासला सीट से टिकट दिया। अजय ने पहली बार चुनाव लड़ा और 8 बार के विधायक उदल को हराकर विधायक बन गए। हालांकि जीत का मार्जिन महज 484 वोट का ही था। इसके बाद साल 2002 में 56,454 वोटों से, फिर 2007 में 41,935 वोटों से जीत हासिल की। अब कोलासला सीट अजय राय के नाम से जाने जाने लगी थी। एक तरफ अजय राजनीति में नाम बना रहे थे, दूसरी तरफ वो अपने भाई की हत्या का मुकदमा भी लड़ रहे थे। 23 नवंबर 2007 को जब अजय राय वाराणसी कोर्ट में गवाही के लिए गए तो बाहर निकलते वक्त उन पर हमला हो गया। गोलियां चली, लेकिन अजय राय बच गए। बाद में अजय राय ने मुख्तार अंसारी, राकेश, कमलेश और भीम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। बाद में मुख्तार को इस मामले में सजा भी हुई। साल 2009 के लोकसभा चुनाव आ रहे थे। अब 3 बार के विधायक अजय राय को सियासत में बड़ी भूमिका की तलाश थी। अजय राय बीजेपी से टिकट चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनकी नहीं सुनी। पार्टी के बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी को वाराणसी से उम्मीदवार बना दिया गया। अजय राय नाराज हो गए और इतने नाराज हो गए कि पार्टी ही छोड़ दी, और तो और विधानसभा से इस्तीफा भी दे दिया। इसके बाद उन्होंने सपा का दामन थाम लिया और सपा ने उन्हें वाराणसी से उम्मीदवार भी बनाया। दूसरी ओर अजय राय के प्रतिद्वंदी मुख्तार अंसारी भी वाराणसी से चुनावी मैदान में उतर गए। नतीजा ये हुआ कि अजय राय और मुख्तार अंसारी दोनों ही चुनाव हार गए। इस चुनाव में जीत हुई मुरली मनोहर जोशी की। इसके बाद कुलासला विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। लोकसभा हारने वाले अजय राय ने सपा भी छोड़ दी और निर्दलीय ही विधानसभा का चुनाव लड़ा। वो जीत भी गए। जीतने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब तक उन पर 16 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। इन मुकदमों में हत्या की कोशिश, हिंसा भड़काना, जानलेवा हमले के अलावा गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट भी लग चुका था। उनकी छवि बाहुबली की बनी गई थी, लेकिन कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस ने वाराणसी की ही पिंडरा विधानसभा सीट से अजय राय को उम्मीदवार बना दिया। नतीजे आए, पता चला कि कांग्रेस के साथ साथ जनता को भी अजय की बाहुबली छवि से कोई खासा फर्क पड़ा नहीं। जनता ने अजय को चुनाव जिता दिया। अब आया साल 2014। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को वाराणसी से उम्मीदवार घोषित किया। कांग्रेस को मोदी के खिलाफ उम्मीदवार चाहिए था, तो अजय राय मैदान में उतर गए। अजय के राजनीतिक समीकरण बदलने लगे और इसी के साथ एक और चीज़ भी बदली, वो थी अजय और मुख्तार की दुश्मनी। जो शहर अजय राय और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी के किस्से सुनता था, उसी शहर में अब उनकी दोस्ती के पर्चे चस्पा हो गए। मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल ने अजय को समर्थन किया। इसका विरोध भी हुआ था। अजय राय को अपने घर के लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ा, लेकिन होना वही था जो तय था। पर मुख्तार के समर्थन के बावजूद भी अजय हार गए। हारे ही नहीं, बल्कि तीसरे नंबर पर चले गए। उन्हें महज 75,000 वोट मिले। दूसरे नंबर पर थे अरविंद केजरीवाल।
पर अब भी अजय राय कांग्रेस के साथ बने रहे और अपनी बाहुबली की छवि भी बनाए रखी। साल 2019 में अजय ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोक दी, लेकिन इस बार भी अजय तीसरी पोजीशन पर रहे। उन्हें 1,52,000 वोट मिले। ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 4,80,000 वोटों से जीता। फिर आया साल 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजय राय चुनावी मैदान में आमने सामने थे। इलेक्शन हुए। पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी पीएम मोदी की बड़े मार्जिन से जीतने की तैयारी थी। फिर आया रिजल्ट का दिन, यानी 4 जून 2024। 9:50 पर टीवी स्क्रीन पर खबर फ्लैश हुई कि वाराणसी सीट से 1628 वोटों से अजय राय पीएम मोदी से आगे चल रहे हैं। यह सिलसिला 2 राउंड तक चला, लेकिन उसके बाद अजय को पछाड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,52,513 वोट से आगे हो गए। लेकिन अजय राय वाराणसी के इकलौते ऐसे प्रत्याशी बने जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दी। उनके अलावा बाकी सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। चुनाव नतीजा आने पर अजय राय ने मीडिया से क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, जीत कहाँ है भाई, मैंने बताया ना कि सत्ता बल ट्रिपल इंजन है बनारस में। मेयर उनका, सभासद उनके, प्रदेश में मुख्यमंत्री उनका, देश में अपने प्रधानमंत्री, राज्यपाल उनके, सब प्रचार कर रहे हैं। तो जब सबके प्रचार करने के बावजूद भी आज मोदी जी 1.5 लाख से जीत, 3 घंटा तक तो पीछे थे। काशी की जनता ने 3 घंटे तक पीछे रखा मोदी जी को, और 1.5 लाख से जीतने में पसीने आ गए, पसीना निकल गया पूरे शरीर का। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे भाइयों ने, काशी की जनता ने दिखा दिया कि उनका प्यार अपने भाई के साथ है, अपने काशी की बेटे के साथ। तो ये थी इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देने वाले अजय राय की कहानी। आपकी इस पर जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारी साथी रक्षा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।